देखिए 16 में लिखा गया फ्रेंड्स कि यहाँ पे 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर इस तरह से डॉट 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 हम लोग को फाइंड करना है। 7 तक का स्क्वायर का एवरेज फाइंड करना था, एवरेज हम लोग फाइंड करना, माध्य मतलब एवरेज फाइंड करना। तो फ्रेंड्स यहाँ पे स्क्वायर है और स्क्वायर का एवरेज फाइंड करना था। हम लोग जानते हैं फ्रेंड्स कि वर्गों का जो औसत होता है, यानी कि हम लोग एवरेज ऑफ स्क्वायर यानी एवरेज ऑफ स्क्वायर, एवरेज जो है एवरेज ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का एवरेज का फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई सिक्स n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6, यानी कि हम लोग का एवरेज का स्क्वायर का अगर हम लोग का एवरेज अगर निकालना, किसी स्क्वायर का एवरेज का अगर हम लोग का निकालना है, यानी कि वर्गों का अगर औसत निकालना है, इसको बोलेंगे वर्गों का औसत, अगर वर्गों का औसत अगर निकालना फ्रेंड तो होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6, जहाँ पे n क्या होगा फ्रेंड्स, ये लास्ट नंबर ये वाला होगा, यानी कि यहाँ पे हम लिखेंगे 7 प्लस 1 ये होगा, और 7 इंटू 2 इंटू 7 प्लस 1 डिवाइड बाई 6 होगा, यानी फाइनली हो सकता है फ्रेंड्स यहाँ हो जाएगा 8 और यहाँ पे 14 और प्लस 1 15 डिवाइड बाई 6 हो जाएगा। 3 से काटेंगे 5 टाइम्स में, 3 से काटेंगे 2 टाइम्स में, 2 से काटेंगे 4 टाइम्स में, यानी हो जाएगा हम लोग ये फाइनली 20 आंसर। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा गया, यहाँ पे सेम क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यहाँ पे 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर डॉट 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 चल रहा है, कहाँ तक जा रहा है फ्रेंड्स, तो हम लोग लिखा गया 10 तक का, 10 का स्क्वायर का हमको औसत निकालना है, एवरेज बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एवरेज बराबर हम लोग क्या जान लें कि यहाँ पे हम लोग जो है ये वर्गों का औसत है, तो वर्गों का औसत बराबर होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6 होता है, यानी कि यहाँ पे हम बोल सकते हैं n प्लस 1, n की जगह पे 10 हो जाएगा 10 प्लस 1 और 2n प्लस 1, यानी कि हो जाएगा फ्रेंड 2 इंटू 10 प्लस 1 डिवाइड बाई 6 यानी हो जाएगा हमको ये 11 इंटू 21 डिवाइड बाई 6 हो जाएगा। 3 से कट करेंगे 7 टाइम्स में, 3 से 2 टाइम्स में कट करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे हो जाएगा 77 बाई 2, यानी हो जाएगा 2 से 2 3 जा 6 और यहाँ पे 2 8 जा और यहाँ पे आएगा 5, ये मेरा फाइनली आंसर है 38.5। देखिए 18 में लिखा गया कि 0 0 2 और 4 से 0 2 और 4 से हमको सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या के का योग का औसत फाइंड करना है। तो सबसे पहले बोल सकते फ्रेंड कि सबसे बड़ी संख्या जो बनेगा फ्रेंड्स, बड़ी संख्या जो बनेगा वो बनेगा, सबसे पहले हमको 4 लेना पड़ेगा, फिर 2 और 0 लेना पड़ेगा, ये इन अंकों से सबसे बड़ी संख्या बनेगा। और जो छोटी संख्या बनेगा फ्रेंड, छोटी संख्या जो बनेगा वो ये बनेगा यहाँ पे 2 0 और 4, क्योंकि हम 0 को अगर फर्स्ट में रख देंगे तो वो 2 अंक पे चला जाएगा, हमको 2 अंक पे नहीं जाना है, तो यहाँ पे 2 4 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। सबसे पहले फ्रेंड्स इसका हम लोग योग निकाल लेंगे, योग जिसको हम लोग बोलेंगे सम। सबसे पहले हम लोग सम निकालते हैं, सम अगर निकालेंगे फ्रेंड तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोग 4 हो जाएगा 2 हो जाएगा 6 हो जाएगा। और चूंकि इसका एवरेज अगर निकालेंगे तो एवरेज बराबर हम लोग जानते हैं फ्रेंड्स, एवरेज बराबर होता है सम बाई नंबर, यानी सम बाई नंबर। तो हम लोग का सम कितना हो गया फ्रेंड, तो यहाँ पे होगा 6 2 4 हो गया, और नंबर कितना फ्रेंड, तो 2 तरह का नंबर हो गया, इसलिए 2 से डिवाइड देंगे, फाइनली आएगा हम लोग का वैल्यू 312, ये मेरा फाइनली आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, 19 में काफी अच्छा क्वेश्चन लिखा गया फ्रेंड्स, लिखा गया है कि कुछ प्राकृतिक संख्याओं का औसत 15 है, कुछ नंबर है कुछ नेचुरल नंबर है जिसका हम लोग का एवरेज दिया गया, एवरेज दिया गया फ्रेंड्स, ये हम लोग का 15 है, एवरेज हम लोग का 15, ठीक है। आगे ये भी लिखा गया
ये जो नंबर है, इस नंबर में सबसे पहली संख्या जो पहली नंबर जो सबसे पहला नंबर है फ्रेंड्स, ये सबसे पहला नंबर है, इसमें हम लोग को 30 जोड़ दिया जाता है, 30 जोड़ दिया जाता है। और जो लास्ट का नंबर है, जो लास्ट का जो नंबर है, उस लास्ट का नंबर में क्या करता है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम लोग का ये -5 कर दिया, यानी 5 घटा दिया जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि हम लोग एवरेज बराबर होता है, एवरेज बराबर होता है सम बाई नंबर, एवरेज बराबर होता है सम बाई नंबर। और यहाँ से हम लोग पूछा जा रहा है कि नंबर क्या होगा फ्रेंड्स, तो हम बोल सकते हैं नंबर बराबर हो जाएगा सम बाई एवरेज। तो फ्रेंड्स हम लोग पहले जानना पड़ेगा कि आखिर अब सम है कितना। पहले कुछ सम था, लेकिन उसमें से 30 एक नंबर में 30 ऐड किया गया और दूसरे नंबर में 5 क्या किया गया, तो ये घटाया गया। तो फाइनली क्या हुआ कि हम लोग का जो डिफरेंस हो गया, सम में जो डिफरेंस हुआ, यानी सम में डिफरेंस हुआ फ्रेंड्स, सम में जो डिफरेंस हुआ वो हम लोग को 25 का हो गया। सम में डिफरेंस कितने का हो गया फ्रेंड, 25 का हो गया। और जिस वजह से यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा गया कि है ना, जिससे औसत जो है, जिससे तो औसत हम लोग का 17.5 हो जाता है। तो हम लोग ये न्यू औसत, ये हम लोग का न्यू जो है एवरेज हम लोग कितना हो जाता है फ्रेंड्स, हम लोग का 17.5 हो जाता है। तो 17.5 क्यों हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक नंबर में हम लोग 30 ऐड किया गया और एक नंबर में हम लोग को 5 माइनस किया गया, यानी फाइनली हम लोग का यहाँ पे ऐड कितना हो रहा है फ्रेंड्स, तो हम लोग का यहाँ पे सम में जो डिफरेंस आ रहा, जो अंतर आ रहा है, हम लोग का 25 बढ़ जा रहा है। और 25 बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है कि हम लोग का यहाँ पे एवरेज जो है और 2.5 बढ़ जा रहा है। 2.5 क्या हो जा रहा है फ्रेंड्स, ये एवरेज बढ़ जा रहा है और यहाँ पे सम कितना बढ़ जा रहा है, 25 बढ़ जा रहा है। तो हम लोग जानते हैं नंबर बराबर क्या होता है, सम बाई एवरेज। तो सम हम लोग का इतना बढ़ा, तो हम बोल सकते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पे हम लोग का नंबर निकालना है, तो सम बाई एवरेज, यानी सम हम लोग का सम में बढ़ा है 25 और एवरेज में बढ़ा है फ्रेंड्स 2.5। इसको हम डिवाइड देंगे तो यहाँ पे 10 नंबर आएगा, 10 नंबर। यही मेरा फाइनली आंसर है, नंबर की संख्या 10 होगा। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 20 नंबर, जिसमें लिखा गया कि 3 संख्याओं का औसत दिया गया 77 है। तो हम लोग सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग सम ये निकाल सकते हैं, बोलेंगे 77 × 3, ये हम लोग कैसे सम निकल जाएगा, ठीक है। और फिर बोला प्रथम संख्या दूसरी संख्या की दुगनी, बोलता है कि एवरेज ऑफ 3 नंबर इज 77। फिर लिखा फर्स्ट नंबर इज ट्वाइस ऑफ सेकंड, यानी ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड नंबर है और हम लोग ये थर्ड नंबर, हमको लिखा गया कि प्रथम संख्या दूसरी संख्या की दुगनी, पहला संख्या जो है वह दूसरी संख्या की दुगनी, अगर ये 1 अगर है यहाँ पे 2 हो जाएगा। नेक्स्ट आगे लिखा गया तथा दूसरी संख्या तीसरी संख्या की दुगनी है, दूसरी संख्या तीसरी संख्या की दुगनी है, मतलब अगर ये अगर 1 है तो ये हम लोग का ये 2, ऐसा कुछ रिलेशन दिया गया है, दूसरी संख्या तीसरी संख्या की दुगनी है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले क्या करते हैं कि हम लोग इसमें कौन सा संख्या का क्या वैल्यू है ये फाइंड कर लेते हैं। इसके लिए कुछ नहीं, आपको यहाँ का जो खाली नंबर है या फिर यहाँ का जो खाली नंबर है, यहाँ का जो खाली नंबर है उसमें आप यहाँ 1 पुटअप कर दीजिए और यहाँ का जो खाली नंबर है यहाँ पे आपको यहाँ 2 पुटअप कर दीजिए और इसको इस तरह से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। मतलब यहाँ पहला नंबर आपका 4 होगा, दूसरा नंबर 2 होगा और तीसरा नंबर आपका 1 होगा। आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं, लिखा गया था कि पहला नंबर दूसरा संख्या का दुगना है, जो कि आपको दिख रहा है, और दूसरी संख्या तीसरी संख्या का दुगनी, ये भी आपको दिख रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग ये बदल गया सम, और हम लोग जानते हैं कि जब सम दिया रहता है तो रेशियो को हमेशा ऐड करके डिवाइड करते हैं, मतलब यहाँ पे तीनों को ऐड करेंगे और ऐड करके डिवाइड देंगे, मतलब हम लोग 7 से डिवाइड देंगे और यहाँ पे हम लोग ये कट जाएगा 11 टाइम्स में, मतलब हम बोलते 11 कहते हैं, ये आएगा आपका 33। तो हमसे पूछा जा रहा फ्रेंड्स बताइए कि सबसे छोटी संख्या, सबसे तीसरी संख्या क्या होगा, तीसरी संख्या का रेशियो कितना फ्रेंड्स, ये हम लोग का 1 है, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग आ जाएंगे 33, यानी कि ये हम लोग का 33 वैल्यू आएगा और यही मेरा फाइनली आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 21 जिसमें लिखा गया, बोला कि 3 संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी संख्या का दुगनी। देखिए फ्रेंड्स ये पहला संख्या है, ये दूसरा संख्या है और यहाँ पे तीसरी संख्या। तो बोला गया कि
पहली संख्या दूसरी संख्या का दुगनी, पहली जो संख्या वो दूसरी संख्या का दुगनी, अगर ये 1 अगर है तो यहाँ पे हम लोग ये 2 है, नेक्स्ट आगे लिखा गया। और दूसरी संख्या तीसरी की 3 गुनी, दूसरी संख्या तीसरी संख्या की 3 गुनी है, दूसरी संख्या तीसरी की 3 गुनी, तीसरी की 3 गुनी, अगर ये अगर 1 है यहाँ पे 3, इस तरह से है। तो फ्रेंड्स इससे हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसका रेशियो निकालेंगे, मतलब यहाँ पे 1 पुटअप कर देते हैं और यहाँ पे हम लोग 3 पुटअप कर देंगे। मतलब ये हुआ पहला संख्या 6 हो जाएगा, दूसरा संख्या 3 हो जाएगा, तीसरा संख्या 1 हो। आगे लिखा गया फ्रेंड्स, यदि तीनों संख्याओं का औसत दिया गया, यानी कि हम लोग को ये एवरेज दिया गया फ्रेंड्स, ये एवरेज हम लोग को दिया गया 10 है, जिसको हम लोग सम में अगर बदलेंगे, सम में अगर कन्वर्ट करेंगे, बोलेंगे 10 × 3, हम लोग किसमें कन्वर्ट हो गया फ्रेंड, तो ये हम लोग सम में कन्वर्ट हो गया। और हम लोग जानते हैं कि सम अगर दिया रहेगा तो रेशियो को 8 करके डिवाइड देंगे, मतलब हम लोग 10 से डिवाइड देंगे, 10 से डिवाइड देंगे तो हम लोग कट जाएगा। एक यूनिट का जो वैल्यू आया वो 3 आया, एक यूनिट का वैल्यू कितना आया, 3 आया। तो हमसे पूछा जा रहा है सबसे बड़ी संख्या बताइए, तो सबसे बड़ी संख्या का रेशियो कितना है फ्रेंड, तो यहाँ पे 6 है, इससे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग ये 18 बनेगा और यही मेरा फाइनली आंसर होगा। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 22 जिसमें लिखा गया है कि तीन संख्याओं में से पहली संख्या तथा दूसरी संख्याओं का औसत, मान लीजिए फ्रेंड्स पहला संख्या ए है, दूसरी संख्या बी है और तीसरी संख्या सी है। इस तरह का 3 संख्या है जिसमें पहली 2 संख्याओं का औसत लिखा गया कि पहली 2 संख्याओं का औसत है ना, लिखा गया कि पहली तथा दूसरी संख्या का औसत, पहली और दूसरी संख्या का औसत यानी ए प्लस बी का औसत जो है, औसत मतलब इसको 2 से डिवाइड करेंगे। पहली 2 संख्याओं का औसत जो है दूसरी तथा तीसरी संख्या के औसत से 17 अधिक है, दूसरी तथा तीसरी संख्या के औसत से, औसत मतलब इसको 2 से भागा देंगे, औसत से ये जो है 17 ज़्यादा है। तो फ्रेंड्स हम इसको बराबर कर देते हैं और ये अगर 17 अगर ज़्यादा है मतलब इसमें हमको 17 ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा कौन था, ये था। पहली और दूसरी संख्या का औसत दूसरी और तीसरी संख्या के औसत से 17 ज़्यादा है, ये अगर ज़्यादा है तो इधर ऐड करेंगे, ये ज़्यादा होगा इधर ऐड करेंगे। तो हमसे पूछा जा रहा है कि पहली और तीसरी संख्या है ना, पहली तथा तीसरी संख्या के बीच का अंतर, यानी पहली और तीसरी संख्या के बीच का अंतर पूछ रहा है, इन दोनों के बीच का अंतर पूछ रहा है फ्रेंड। तो हम बोल सकते हैं इसका वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। हम आगे अगर ले जाएंगे बोलेंगे a प्लस बी बाई 2 इक्वल्स टू, इधर अगर देखा जाए तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, b प्लस सी प्लस 17 दूना 34 यानी ये हो जाएगा 34, ये हो जाएगा 34। यानी हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पे हम लोग 2 आपस में कट जाएगा और यहाँ पे हम लोग ये b को अगर इधर लाएंगे तो b भी आपस में क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा। यानी हम बोल सकते हैं इसलिए a माइनस सी इक्वल्स टू हो जाएगा 34 और यही मेरा फाइनली आंसर होगा। क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 23 जिसमें लिखा गया कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 दिया गया, 4 कंसेक्यूटिव नंबर यानी लगातार नंबर का हम लोग का इवेन लगातार नंबर का एवरेज दिया गया 27। तो फ्रेंड्स सम संख्या हो, इवेन नंबर हो या ओड नंबर हो, उसका लगातार अगर रहेगा तो उसमें 2 का डिफरेंस होगा, मतलब अगर ये x होगा तो x + 2 होगा, x + 4 होगा, x + 6 होगा, इस तरह से होगा। लेकिन ये एवरेज ये वाला वैल्यू हमको दिया गया, ये हमको गिवन है, ये हमको गिवन है, ये दिया हुआ, ये कितना दिया गया फ्रेंड, तो ये हमको दिया गया है, ये हमको लिखा गया है कि ये जो है 27, ये वैल्यू मेरा 27 है, ये वैल्यू मेरा 27। तो फ्रेंड्स ये तो हम लोग को ये इवन नंबर है नहीं, तो यहाँ लेकिन बीच का वैल्यू है, एवरेज मतलब बीच होता है। ये अगर 27 अगर होगा तो ये मेरा 28 होगा, ये मेरा 30 होगा और ये मेरा 26 होगा, ये मेरा 24 होगा। तो हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है फ्रेंड्स कि तो इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो सबसे बड़ी संख्या क्या दिख रहा, 30 दिख रहा और यही मेरा फाइनली आंसर होगा। तो 24 में लिखा गया है, बोला है कि 4 घंटा 30 मिनट व 42 सेकंड का औसत क्या होगा। तो फ्रेंड्स हम लोग बोल सकते हैं 4 घंटा, ये 4 घंटा है, 4 घंटा है, तो 4 घंटा बराबर हम बोल सकते हैं फ्रेंड्स 4 घंटा बराबर 1 घंटा में, 1 घंटा में 3600 सेकंड होता है। 1 घंटा बराबर होता है 3600 सेकंड, 3600 सेकंड, 3600 सेकंड,
3600 सेकंड। तो फ्रेंड्स हम बोलते हैं 4 घंटा में कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे 4 × 3600, यानी इसको अगर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना सेकंड आ जाएगा फ्रेंड, तो यहाँ पे हम लोग हो जाएगा 144 सेकंड, 144 यानी कि 14400 सेकंड हो जाएगा, इतना सेकंड हो जाएगा। अब फिर हमको लिखा गया कि और है ना 30 मिनट, यहाँ पे 30 मिनट, तो यहाँ 30 मिनट बराबर फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं कि 1 मिनट बराबर 1 मिनट बराबर 1 मिनट बराबर होता है 30, 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकंड, 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकंड, 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। तो बोलेंगे 30 मिनट में कितना सेकंड होगा, 60 से गुना कर देंगे, यानी कि 6 दिया 18, यानी कि हो जाएगा 18 या 1800 सेकंड हो जाएगा, ये 1800 सेकंड हो जाएगा। अब फिर लिखा गया फ्रेंड्स और 42 सेकंड, ये हम लोग का 42 सेकंड, ये 42 सेकंड, तो 42 सेकंड तो सेकंड है, तो यहाँ पे हम लोग ये 42 डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं। और इन सभी का हम लोग एवरेज पूछ रहा है, तो फ्रेंड्स सबको ऐड करेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे, यानी सभी को ऐड अगर किया जाए तो सबको ऐड करेंगे तो आएगा 16242, ये आएगा। और इसको हम लोग डिवाइड करेंगे कितना से, तो 1 2 3 से अगर इसको डिवाइड कर दिया जाए तो फाइनली वैल्यू आ जाएगा मेरे पास, यहाँ पे आ जाएगा फ्रेंड्स 55414, इतना एवरेज आएगा, इतना सेकंड। क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 25, इसमें लिखा गया यदि 8 है ना एवरेज ऑफ 8 कंसेक्यूटिव नंबर का औसत, यानी 8 लगातार संख्या सम संख्याओं का औसत, 1 2 3 4 5 6 7 8 लगातार सम संख्याओं का औसत दिया गया फ्रेंड्स 93 है, यानी 1 2 3 4, यानी कि यहाँ पे ये वाला जो वैल्यू हमको दिया गया है 93, ये हम लोग का ये गिवन है 93 है। तो उनमें सबसे बड़ी संख्या फाइंड करना फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग इवन नंबर के बारे में बोल रहे हैं, इवन नंबर, तो यहाँ पे हम लोग इवन नंबर नहीं है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि इसके जस्ट अगला जो होगा ये 94 होगा, जो कि इवन नंबर होगा। और जब ये 94 होगा तो हमेशा दो के डिफरेंस पे आगे बढ़ेगा, ये 96 हो जाएगा, ये 98 हो जाएगा और ये मेरा 100 हो जाएगा। सबसे बड़ी संख्या पूछा जा रहा है फ्रेंड, तो सबसे बड़ी संख्या हम लोग का ये 100 होगा और यही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26, इसमें लिखा गया कि 8 कर्वित संख्याओं का औसत 6:5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 26, इसमें लिखा गया कि एवरेज ऑफ 8 कंसेक्यूटिव नंबर इज 6.5, यानी कि हम लोग 8 लगातार हम लोग का संख्या है, यानी कि उसका एवरेज दिया गया 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4, यानी ये वाला वैल्यू फ्रेंड्स हम लोग ये गिवन है, ये वैल्यू हम लोग को ये गिवन दिया है, ये दिया हुआ कितना दिया गया है, तो ये हमको लिखा गया 6.5, ये 6.5, ठीक है। तो बोला सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का औसत, सबसे बड़ा संख्या इसका और सबसे छोटा संख्या का एवरेज पूछा फ्रेंड्स। यहाँ पे हम लोग ये कंसेक्यूटिव नंबर है, लगातार नंबर है, तो हम बोलेंगे 6.5 अगर है तो यहाँ पे हम लोग ये 7 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा और यहाँ पे हम लोग का ये 9 हो जाएगा और हम लोग का ये 10 हो जाएगा, क्योंकि लगातार नंबर है। और यहाँ पे हम लोग का 6 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग 3 हो जाएगा। तो इन दोनों का हम लोग का एवरेज पूछा जा रहा है फ्रेंड, तो हम बोलेंगे इन दोनों का एवरेज पूछ रहा मतलब ऐड कर देंगे तो ऐड करेंगे 10 और प्लस 3 13 हो जाएगा और डिवाइड बाय 2 कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग फर्स्ट है ना, हम लोग का फर्स्ट प्लस 9 डिवाइड बाय 2 लगातार नंबर है, तो हम लोग आ जाएगा 6.5 और यही मेरा फाइनली आंसर है। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 27, इसमें लिखा गया कि एवरेज ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ओड नंबर इज 12 मोर देन द 1/3 ऑफ फर्स्ट नंबर, यानी कि 3 कर्वित विषम संख्या फ्रेंड्स हम लोग मान लेते हैं पहला संख्या, दूसरा संख्या, तीसरा संख्या। पहला संख्या अगर x अगर मानते हैं तो दूसरा संख्या क्या होगा, कर्वित सम संख्या हो या विषम संख्या हो फ्रेंड्स, x हम लोग को 2 का डिफरेंस में चलेगा, ये अगर x है ये हम लोग को हो जाएगा x + 2 हो जाएगा और ये हम लोग का x + 4 हो जाएगा, ये x + 4 हो जाएगा। तो हमको लिखा गया कि 3 कर्वित विषम संख्याओं का औसत मतलब ये वाला वैल्यू, यही बीच वाला वैल्यू ही हम लोग का ये औसत कहलाता है, यही हम लोग का औसत कहलाता है।
मतलब x प्लस 2 का जो वैल्यू है, ये औसत जो है उनमें से पहली संख्या के एक तिहाई, उनमें से पहली संख्या यानी x, पहली संख्या की एक तिहाई, इसका एक तिहाई मतलब 1/3 हो गया, इसका एक तिहाई से 12 अधिक है, यानी कि ये जो है ये 12 ज्यादा है। औसत जो है पहली संख्या की एक तिहाई से 12 ज्यादा है। इसमें हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसमें हम 12 ऐड कर देंगे। तो हमसे पूछा जा रहा, बताइए तो उन तीनों में अंतिम संख्या कौन सा हो, यानी x प्लस 4 का वैल्यू निकालना है। फ्रेंड्स सबसे पहले x का वैल्यू लोग फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे हम निकालेंगे x प्लस 2 निकालेंगे, x प्लस 2 इधर में अगर देखेंगे एलसीएम 3 होगा, यानी हम लोग हो जाएंगे x प्लस 36 हो जाएगा। इसको हम लोग फिर देख सकते हैं, यहाँ पे अगर हम लोग इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3x हो जाएगा प्लस 6 हो जाएगा, इसको तो हम लोग x प्लस 36 हो जाएगा, यानी x में 3x में से अगर x माइनस करेंगे तो इधर आएगा 2x, और 30x में अगर 6 माइनस करेंगे तो आ जाएगा हम लोग 30। इसलिए फ्रेंड्स हम लोग x का जो वैल्यू हो जाएगा ये हो जाएगा 50। ये हम लोग x का वैल्यू निकला। किसका वैल्यू निकला फ्रेंड्स, ये हम लोग x का वैल्यू निकला, लेकिन हमको वैल्यू किसका चाहिए, हमको अंतिम संख्या निकालना, मतलब x प्लस 4 का वैल्यू निकालना है। तो हम बोल सकते हैं नाउ, यानी कि अब हम लोग x प्लस 4 का वैल्यू निकालेंगे फ्रेंड, तो बोलेंगे x प्लस 4 यानी x का वैल्यू हम लोग को 15 आया, और यहाँ पे 4 है, यानी हम लोग फाइनली वैल्यू 19 होगा। क्वेश्चन नंबर 28 जिसमें लिखा गया, बोला 4 संख्याओं में से पहली 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का 3 गुना है। मान लीजिए फ्रेंड्स पहली संख्या a है, दूसरा संख्या b है, तीसरा संख्या c है, चौथा संख्या d है। तो बोला गया कि पहली 3 संख्याओं का औसत मतलब हम बोल सकते हैं a प्लस b प्लस c डिवाइड बाई 3। पहली 3 संख्याओं का जो औसत है वो चौथी संख्या बोला कि चौथी संख्या के 3 गुने है। चौथी संख्या का कितना गुना फ्रेंड, तो 3 गुना है, यानी इससे हम लोग निकाल सकते हैं a प्लस b प्लस c अगर निकालेंगे, यानी कि a प्लस b प्लस c इसको हो जाएगा हम लोग का 90। कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, ये 90। ये एक वैल्यू निकला, a प्लस b प्लस c बराबर कितना आ गया 90। आगे फिर लिखा गया यदि चारों संख्याओं का औसत 5 है ना, फिर हम निकालेंगे यानी a प्लस b प्लस c प्लस d का औसत मतलब इसको हम 4 से डिवाइड देंगे, इतना का वैल्यू हमको दिया गया 5, ये हमको गिवन है, ये हमको दिया गया। तो हम बोल सकते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पे a प्लस b प्लस c, यानी इसका जो वैल्यू है a प्लस b प्लस c का वैल्यू दिया गया 90, यानी इसके जगह पे हम वैल्यू लिख सकते हैं, पुट अप कर सकते हैं। इसके जगह पे हम पुट अप करेंगे, इसके जगह पे पुट अप करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे 9d और प्लस d, और यहाँ पे हो जाएगा 4 × 5 यानी हो जाएगा 20, यानी हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे 9d प्लस d यानी कि 10d, ये हो जाएगा 10d इसको हो जाएगा 20, इधर 20 हो जाएगा। इसलिए फ्रेंड्स हम बोल सकते हैं d का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा, लोग 10 से कट कर देंगे 2। हमसे पूछा जा रहा, बताइए चौथी संख्या क्या होगा। तो फ्रेंड चौथी संख्या d जो है, चौथी संख्या d कितना निकला फ्रेंड, तो ये मेरा निकला 2, और यही होगा फाइनली आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 इसमें लिखा गया कि 1 से 45 तक के सभी सम संख्याओं का औसत तथा सभी विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स 1 से लेकर के 45 तक अगर आप इवन नंबर के बारे में अगर बात करें, इवन नंबर का एवरेज अगर हम बात करें, तो फ्रेंड्स सबसे पहला इवन नंबर जो होगा वो 2 होगा, फिर 4 होगा, इस तरह चलते 44 ये लास्ट इवन नंबर होगा। यानी एवरेज अगर हम बात करेंगे तो फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, यानी हो जाएगा हम लोग का 46/2 इक्वल्स टू 23, यानी 23 आएगा। नेक्स्ट अगर हम ओड नंबर के अगर बारे में बात करेंगे, ओड नंबर का एवरेज, तो फ्रेंड्स सबसे पहला 1 से लेकर 45 तक में सबसे पहला ओड नंबर हमको 1 मिलेगा, फिर 3 मिलेगा, फिर 5 मिलेगा, फिर डॉट 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 कहाँ तक मिलेगा फ्रेंड्स, ये हम लोग 45 तक मिलेगा। यानी कि अगर हम एवरेज के बारे में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे बीच का डिफरेंस क्या है, इक्वल चल रहा है, मतलब बोलेंगे फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, मतलब हो जाएगा 46/2 हो जाएगा, यानी इसका वैल्यू भी आ जाएगा 23। तो फाइनली हम लोग क्या बोल सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे इवन नंबर हो या ओड नंबर हो, इसका जो हम लोग वैल्यू आया कितना आया
23 और 23 और यही मेरा फाइनली आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए 30 क्या लिखा, बोले चार संख्याओं में से पहली तीन संख्याओं का औसत। मान लीजिए चार संख्या फ्रेंड्स, पहला संख्या, दूसरा संख्या, तीसरा संख्या और चौथा संख्या, चार संख्या है जिसमें से पहली तीन संख्या का एवरेज हमको दिया गया है, ये 16 है, ये हम लोग का 16 है और अंतिम तीन संख्या का एवरेज दिया गया, अंतिम तीन संख्या का एवरेज दिया गया 15 है। और फिर ये भी लिखा गया यदि अंतिम संख्या यानी कि लास्ट का जो नंबर है ये हमको 20, ये हमको गिवन है, ये हमको गिवन है, लास्ट का नंबर अगर 20 है तो हमसे पूछा जा रहा है कि पहली संख्या क्या होगा, ये पहली संख्या क्या होगा। फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन में क्या है कि बीच वाला से हमको कुछ मतलब रखता नहीं है। यहाँ पे ये जो हम लोग का एवरेज का डिफरेंस इतना है, सबसे पहले हम ये निकालेंगे कि इसका हम लोग डिफरेंस निकालेंगे, यानी सम का डिफरेंस निकालेंगे। तो अंतर निकालने के लिए क्या होता है फ्रेंड्स, अंतर निकालने के लिए क्या होता है कि इन दोनों का पहले डिफरेंस निकालेंगे, यानी कि ये 16 है और ये 15 है, इन दोनों का डिफरेंस हम लोग को हो जाएगा 1 और इनटू किसी भी एक ग्रुप में जितने भी डिजिट्स है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। एक ग्रुप में हम लोग को तीन संख्या है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग हो जाएगा 3, ये 3 आएगा। अब आपको ध्यान रखना है कि कौन सा ग्रुप का वैल्यू दिया गया है और किस ग्रुप का वैल्यू का एवरेज बड़ा है। जैसे हमको इसका वैल्यू दिया गया है, यानी कि हम लोग चौथी संख्या दिया गया 20 है और हमको ये मालूम है कि चौथी संख्या जो है यहाँ से यहाँ तक का जो एवरेज वैल्यू हम लोग का कम है और यहाँ से यहाँ तक का एवरेज वैल्यू ज़्यादा है। मतलब हमको ज़्यादा वाला वैल्यू को निकालना है, तो ज़्यादा वाला को अगर निकालना है तो इसमें हमको ऐड करना पड़ेगा, मतलब 20 और +3 यानी कि हो जाएगा हम लोग को 23। ये मेरा फाइनली आंसर होगा। अगर यही अगर हम लोग को छोटा और अगर बड़ा वाला दिया रहता फ्रेंड्स, ये मान लीजिए 20 यहाँ पे होता और इसका वैल्यू अगर निकालना होता तो ये 3 जो है हमको 20 में माइनस करना होता। ऐसे आप निकाल सकते हैं। या वीडियो बस आप इसी तरह से बने रहिए और विश्वास है आप लोगों के साथ भी कि आप वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट और शेयर कर रहे हैं और करते रहिए, तभी मैं वीडियो को बना भी पाऊंगा और आप लोगों को हेल्प भी हो पाएगा। तो फ्रेंड्स बस आप इसी तरह से वीडियोस को जम करके है ना देखते रहिए और दबा करके आप उसको लाइक करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिएगा फ्रेंड्स। तो वीडियोस को पूरी वॉच करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट अगला वीडियो।